बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इकबाल वाइज में खुश आमदीद। किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। दूसरों की चुगली खाना इसकी आदत थी और वो कोशिश के बावजूद अपनी इस आदत को ना छोड़ सका था। इसी आदत की वजह से इसे अपनी मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़ा। कुछ दिन वो अपनी जमा पूंजी पर गुजारा करता रहा। फिर जब नौबत फाकों तक आ गई तो इसने गांव को छोड़कर कहीं और किस्मत आजमाई का फैसला किया। वो थोड़ा सा जरूरी सामान लेकर सफर पर रवाना हो गया और चलते चलते एक और गांव तक जा पहुंचा। ये गांव इसके लिए नया था और इसे वहां का कोई भी शख्स नहीं जानता था। वो एक किसान के पास गया और इससे मुलाजमत की दरख्वास्त की। किसान अकेला था और इसे मुलाजिम की जरूरत भी थी। चुगलखोर इत्तेफाक से खेती बाड़ी का काम भी जानता था, इसलिए किसान इसे अपने पास मुलाजिम रखने को तैयार हो गया। किसान ने जब चुगलखोर से तनख्वाह की बात की तो इसने कहा कि आप मुझे सिर्फ रोटी कपड़ा दे दें और मुझे इजाज़त दे दें कि 6 माह बाद मैं सिर्फ एक चुगली खा लिया करूं। किसान इसकी इस बात को सुनकर पहले तो बहुत हैरान हुआ, फिर सोचने लगा कि मुफ्त में नौकर मिल रहा है, खाली रोटी कपड़ा में क्या बुरा है। 6 माह बाद एक चुगली खा भी लेगा तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। चुनाचे इसने चुगलखोर को मुलाजिम रख लिया। 6 माह गुजर गए। किसान चुगलखोर की बात को भूल चुका था, मगर चुगलखोर को अपनी आदत की वजह से ये बात याद थी। मुआहदे की रूह से वो किसान की चुगली खा सकता था। एक रोज किसान खेतों में गया हुआ था और घर में इसकी बीवी अकेली थी। चुगलखोर किसान की बीवी के पास गया और हमदर्दी जताते हुए कहने लगा, किसान को कोड़ी हो गया है और इसने अपनी बीमारी तुमसे छुपाई हुई है। किसान की बीवी पहले तो बहुत हैरान हुई, मगर चुगलखोर ने इसे कायल कर लिया और कहा कि कौड़ी का जिस्म नमकीन हो जाता है। अगर तुम जानना चाहती हो कि किसान कौड़ी हो गया है या नहीं तो तुम इसके जिस्म को काट कर देख सकती हो। किसान की बीवी इसकी बातों में आ गई और इसने सोचा कि इस तरह नौकर के सच और झूठ का पता लग जाएगा। वो बोली कि कल जब मैं किसान का खाना लेकर खेतों में जाऊंगी तो हकीकत का पता लगा लूंगी। चुगलखोर ने अब खेतों का रुख किया। फसल पक जाने की वजह से किसान 2 रोज से घर नहीं गया था। चुगलखोर किसान के पास पहुंचा और इससे बड़ी राजदारी के साथ कहने लगा कि तुम यहाँ खेतों में काम कर रहे हो और उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है और पागलपन में आदमियों को काटने दौड़ती है। किसान ये सुनकर सोच में पड़ गया। ये देखकर चुगलखोर ने कहा, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आता तो कल जब वो खाना लेकर आएगी तो इस वक्त देख लेना। किसान को अपनी बात पर कायल करके चुगलखोर किसान के सालों के पास गया और इनसे कहने लगा कि तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन को रोज मारता है और तुम हो कि अपनी बहन की खबर तक नहीं रखते। किसान के सालों ने जब इसकी बात का यकीन नहीं किया तो चुगलखोर कहने लगा, अगर तुम ये समझते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कल दोपहर को जब तुम्हारी बहन खेतों में खाना लेकर जाएगी तो इस वक्त तुम खुद देख लेना कि किसान तुम्हारी बहन को किस तरह मारता है। किसान के साले चुगलखोर की बातों में आ गए और कहने लगे कि अच्छा, कल हम खेत में छुपकर सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। चुगलखोर वहां से रुखसत होकर किसान के भाइयों के पास गया और इनसे कहने लगा कि तुम्हारे भाई के साले हर चौथे रोज तुम्हारे भाई को मारते पीटते हैं और तुम हो कि अपने भाई की मदद को नहीं आते। उन्होंने भी चुगलखोर की बात पर शक किया तो वो कहने लगा, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो कल दोपहर को खेतों में आकर अपनी आंखों से देख लेना कि किसान के साले इसे कैसे मारते हैं। किसान के भाई भी इसकी बातों में आ गए और कहा कि हम भी देखते हैं वो कैसे हमारे भाई को हाथ लगाते हैं। चुगलखोर इनसे ये बातें करके वापस आ गया और अपने कामकाज में इस तरह मसरूफ हो गया कि किसी को पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गया था और कहाँ से आया है। अगले रोज किसान की बीवी जब खाना लेकर खेतों में गई तो किसान इसके करीब होने से डर रहा था और वो किसान के करीब होने की कोशिश कर रही थी ताकि इसके जिस्म को काट कर देख सके कि नमकीन है या नहीं। जो ही वो सालन और रोटी जमीन पर रखकर बैठी
किसान जल्दी से पीछे हट गया। ये देखकर किसान की बीवी भी रोटियों की चंगेर आगे बढ़ाने के बहाने जरा करीब आ गई। फिर जैसे ही किसान ने रोटी का लुकमा तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो इसकी बीवी ने झपटकर इसकी कलाई पकड़ ली और इसे काटने के लिए मुंह आगे बढ़ाया। किसान उछलकर दूर हट गया और इसे यकीन हो गया कि वाकई इसकी बीवी पागल हो चुकी है और काट खाने को दौड़ती है। इधर किसान की बीवी ने ये देखा कि किसान इससे दूर भाग रहा है तो इसे भी यकीन हो गया कि किसान वाकई कौड़ी हो गया है और नौकर की बात ठीक थी। इसने एक बार फिर आगे बढ़कर किसान की कलाई पकड़ने की कोशिश की तो किसान ने एकदम जूता पकड़ा और बीवी को मारना शुरू कर दिया। करीबी खेतों में छुपे हुए किसान के साले बाहर निकल आए। इन्हें नौकर की बात का यकीन आ गया क्योंकि इनकी आंखों के सामने किसान इनकी बहन को पीट रहा था। वो ललकारते हुए आगे बढ़े और किसान पर टूट पड़े। इस पर दूसरे खेत में छुपे हुए किसान के भाइयों को भी नौकर की बात का यकीन आ गया। उन्होंने खेत से बाहर निकलकर किसान की बीवी के भाइयों को ललकारा और इसके बाद वो सब एक दूसरे से लड़ पड़े। आखिरकार इर्द गिर्द के खेतों में काम करने वाले किसानों ने आकर इन्हें एक दूसरे से अलग किया और जब इनसे पूछा कि तुम सब इस तरह क्यों लड़ रहे हो तो सब ने अपनी अपनी बात बताई, जिस पर यह मालूम हुआ कि ये सब कारस्तानी इस नौकर की है। वो सब मिलकर चुगलखोर की तलाश में निकले, लेकिन चुगलखोर तो अगले गांव जा चुका था। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह की एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।